लिमिट निकल कर आ जाती है। इसी के साथ बेटा हमने सेक्शन नंबर 16 एनालिसिस के साथ इन इट्स एंटायरिटी कंप्लीट कर लिया। अब बेटा एक रूल 36 का सब रूल आता है 4। क्या आता है? रूल 36 सब रूल 4। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देना चाहूंगा नोटिंग के अंदर, उसके बाद बेटा हम प्रैक्टिकलिटी पूरा का पूरा देखकर चलेंगे कि मांझरा क्या है। क्या बोला मैंने? रूल 36 का सब रूल 4। याद कर लो इसको बेटा, ये याद हो जाना चाहिए आपको। सर ये लाइन टेढ़ी क्यों हो जाती है? मुझे भी नहीं पता बेटा ये लाइन टेढ़ी क्यों हो जाती है, मेरी कोशिश तो सीधी खींचने की ही होती है। अब ठीक है? हाँ सर अब ठीक है। क्या बोला मैंने बेटा? रूल 36 सब रूल 4। ये क्या करता है बेटा? ये बोलता है कि अगर कभी ऐसा हो कि x ने y को माल बेचा, x ने y को माल बेचा और वही चीज बेटा 1000 रुपए का माल था और 100 रुपए का टैक्स था, कोई दिक्कत नहीं सर, तो 1100 रुपए की यहां पर टोटल होगी। ओके नो प्रॉब्लम। अब क्योंकि बेटा x ने सेल करी है तो x क्या करेगा? अपना GSTR1 भरेगा। मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि GSTR1 किसका होता है? सेल्स का होता है। और GSTR1 के बेसिस पर मैंने आपको ये भी बता दिया y का क्या जनरेट होता है? सर y का जनरेट होता है GSTR2A, जिसके अंदर y क्या देख लेता है? ओहो x ने अपनी सेल दिखा दी है तो मेरी परचेज ऑटोमेटिकली शो हो गई है। ये एक तरीके का मैंने आपको बताया था ना, ITC का स्टेटमेंट होता है बेटा। क्या होता है? ITC स्टेटमेंट। इसमें आपको क्रेडिट दिख जाएगा कि आपने जहां जहां से भी परचेस करी है, क्योंकि देखो सब अपनी सेल्स दिखाएंगे, सब अपनी सेल्स दिखाएंगे तो उनकी सेल्स किसी ना किसी की परचेज होगी। भाई x ने अगर बेचा है तो y ने खरीदा होगा, तो x अगर अपनी सेल गवर्नमेंट को दिखा रहा है तो गवर्नमेंट बेटा उस सेल के बेसिस पे क्या करती है? परचेजर्स का, जो खरीदार है, जो बायर्स हैं, उनका क्या बना देती है? एक स्टेटमेंट बना देती है 2A के अंदर, और उसको बोला जाता है ITC का स्टेटमेंट। मतलब कि इसके बेसिस पर आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट बुक करके चल सकते हो। ये सबूत है कि आपने माल खरीदा। क्यों? क्योंकि इस बात की गवाही दी है किसने? मिस्टर एक्स ने अपने GSTR1 में। मिस्टर एक्स खुद बोल रहा है कि मैंने माल बेचा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। फिर बेटा क्या होता है स्टेप नंबर 2 पर? ये तो नॉर्मल बात होगी कि हाँ भैया जी मिस्टर एक्स ने दिखा दिया, लेकिन बेटा अगर कभी मिस्टर एक्स दिखाना भूल जाए या मिस्टर एक्स चीटिंग करे, मिस्टर एक्स कहे मैं दिखाऊं ही नहीं, मिस्टर एक्स ने बोला मैं नहीं दिखाऊंगा, मेरे को जो करना है कर ले, भाई मिस्टर एक्स जिद पर अड़ गया, मिस्टर एक्स कह रहा है मेरे को नहीं दिखाना, तो बेटा वहां मिस्टर एक्स चीटिंग कर रहा है। मिस्टर वाई ने तो पैसा दे दिया ना, मिस्टर वाई तो बेचारा 100 रुपए टैक्स का दे चुका है, लेकिन जब तक बेटा उसके 2A में शो नहीं करेगा वो क्रेडिट नहीं ले सकता। दिक्कत की बात है। क्यों? क्योंकि ये माना ही नहीं जाएगा कि गवर्नमेंट को पेमेंट हुआ कि गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं हुआ। यहां पर बेटा आपकी कंडीशन कौन सी आ जाएगी? 16(2)C, वही प्रॉब्लम वाली कंडीशन, वही इंपॉसिबल वाली कंडीशन कि मिस्टर वाई गला नहीं पकड़ सकता मिस्टर एक्स का। मिस्टर वाई मिस्टर एक्स से जबरदस्ती उसका GSTR1 नहीं भरवा सकता, या फिर GSTR1 में डिटेल्स अपने हिसाब से नहीं डलवा सकता। अब अगर वो नहीं दिखा रहा मिस्टर वाई को की गई सेल, तो अपन क्या कर सकते हैं? मिस्टर वाई कुछ नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट ने सिचुएशन में बोला कि अगर ऐसा हो रहा है, लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, मिस्टर वाई परेशान है, तो क्या करें भैया? तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, हम इसका समाधान निकालते हैं। देखो जो इनवॉइस अपलोड हो चुका है, जो इनवॉइस अपलोड हो चुका है मतलब जिसे GSTR1 में दिखा दिया, उसका तो क्रेडिट आप वैसे ही ले लो, क्योंकि वो तो आपके 2A में शो करेगा ना। भाई जो इनवॉइसेस GSTR1 में दिखा चुके हैं वो तो आपके 2A में शो कर रहे हैं, उस पर तो आपको पूरा क्रेडिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन हम आप पर दया कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने क्या बोला? हम आप पर दया कर रहे हैं, भीख दे रहे हैं। उन्होंने बोला कि जो इनवॉइसेस अपलोड नहीं हुए हैं, इनवॉइसेस नॉट अपलोडेड, इनवॉइसेस नॉट अपलोडेड मतलब जिन्हें सप्लायर ने अपलोड नहीं करा, मिस्टर एक्स जैसे निकम्मे, मिस्टर एक्स जैसे बेईमान लोगों ने अपलोड नहीं करा, जिनकी वजह से वाई को परेशानी हो रही है, तो बोला कि भैया उनके रेस्पेक्ट में भी हम आपको क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन सारा नहीं। बताऊं कितना? सिर्फ उतना जितना अपलोड हो गया ना, जितना अपलोड हो गया उसका 5%, यानी कि अपलोडेड इनवॉइसेस का कितना परसेंट? अपलोडेड इनवॉइसेस का 5% हम आपको क्रेडिट दे रहे हैं, भले ही उसने अपलोड नहीं करा हो। देखो जितना अपलोड नहीं करा उसका 5% नहीं, जो अपलोड हो गई उनका 5%, यानी अजम्पशन बेस्ड। ये क्या है? अजम्पशन बेस्ड। ये कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होगा, जो अपलोड हो गई है उसका 5% निकाल लो, बस इतना क्रेडिट तुम ले लो। अब बेटा इसके पीछे बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे और बहुत तरीके से इसे धीरे धीरे करके समझना पड़ेगा। बड़ा कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे करके समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी मैंने थोड़ा सा आपके सामने पेश करा है थाली के अंदर रूल 36(4) को।
मैंने बेसिक समझाने की कोशिश करी, पीछे का लॉजिक समझाने का कोशिश करा। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कभी तुम्हारा कोई ऐसा सप्लायर है निकम्मा बदमाश जो अपना इनवॉइस सही तरीके से अपलोड नहीं कर रहा जीएसटीआर 1 में, तो वो बेचारा तुम्हारे 2A में शो नहीं करेगा, तुम क्रेडिट ले नहीं पाओगे, हम तुम्हें क्रेडिट देना चाहते हैं। तो जो शो कर रहे हैं उनका तो पूरा क्रेडिट ले लो, और जो शो नहीं कर रहे हैं उनमें, उनकी केस में जो शो कर रहे हैं उनका 5% ले लो। अब एग्जांपल पर आओ, देखो तसल्ली रखोगे तो समझ में आएगा, जरूरी नहीं है कि अभी का भी पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बेटा एक बात बताओ, पहले ही दिन तुमने क्या मैथ्स की किताब पूरी पढ़ ली थी जब तुम 10th क्लास में पढ़ते थे? कि तुम्हें पहले ही दिन मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए थे? नहीं, बड़े कॉन्सेप्ट को समझने में 1-2 दिन लगते थे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते थे तो और अच्छे से समझ में आता था। वैसे ही अभी मैंने सिर्फ इनिशियल रखा है, अभी मैं तुम्हें एग्जाम्पल भी कराऊंगा, तो टेंशन मत लो। ऐसा नहीं है कि सर ने बोल दिया हमको समझ में नहीं आ रहा, क्लास बंद करके बैठ गए, नहीं साहब हमको नहीं पढ़ना, ऐसे नहीं करते। अच्छे बच्चे जो होते हैं वो चीजों को टाइम देते हैं कि वो चीजें यहां जाकर प्रोसेस हो सके, ठीक है? तो यहां पर भी हम टाइम देंगे और चीजों को समझेंगे। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 आप सभी के सामने आ रहा है, ये डायग्राम है, ये डायग्राम कोई भी बच्चा नहीं देखेगा, ये डायग्राम मैं दिखाऊंगा। पहले आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 पर आओ। मिस्टर विजय अ रजिस्टर्ड सप्लायर, कौन है भैया? एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, माल बेचता है। रिसीव्स 100 इनवॉइसेस, इसने क्या करी है? परचेस करी है, और परचेस करने पर इसे 100 इनवॉइसेस रिसीव हुए, यानी कि बेटा 100 परचेजेस इसने करी है और 100 परचेजेस के अगेंस्ट इसे 100 इनवॉइसेस रिसीव हो गए, ठीक है? जिनके अंदर कितना जीएसटी है बेटा? 10 लाख का जीएसटी है। अब इसको ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये कि इसने जितनी भी परचेस करी उस परचेज में टोटल जीएसटी इसने कितना पे कर दिया। देखो ये परचेज कर रहा है, ध्यान रखना, मिस्टर विजय क्या कर रहा है? परचेज, बेच नहीं रहा है, खरीद रहा है। खरीदेगा तो इसको क्या देना पड़ेगा? जीएसटी देना पड़ेगा। इसने टोटल कितनी परचेज करी? 100 परचेज करी, तो 100 परचेज पे इसने टोटल कितनी इनवॉइसेस रिसीव करी होंगी? भाई माल खरीदेगा तो बदले में इसको इनवॉइस भी तो मिलेगी ना, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट 16(2)(a, हाँ सर, और उसमें टैक्स का अमाउंट भी होगा, तो टोटल 10 लाख का टैक्स का अमाउंट बेटा इसने लोगों को पे कर दिया, ठीक है? यहां तक सर अच्छे से समझ में आ गया। फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर, भैया बात किस महीने की है? अक्टूबर की बात चल रही है, ठीक है सर। आउट ऑफ 100 इनवॉइसेस 80 इनवॉइसेस इन्वॉल्विंग जीएसटी ऑफ 6 लाख हैव बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर्स इन देयर जीएसटीआर 1 फाइल्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड ड्यू डेट देयरफॉर, यानी कि जो ईमानदार लोग थे, जो ईमानदार सप्लायर थे जिनसे इसने माल खरीदा था, उन्होंने 6 लाख रुपए तक का, 10 लाख में से 6 लाख, भैया इसने टोटल दिया कितना था? 10 में से 6 लाख का क्रेडिट जो है वो लोगों ने अपने जीएसटीआर 1 में दिखा दिया, वो उन्होंने अपने जीएसटीआर 1 में दिखा दिया। तो क्या हुआ होगा? इसका 2A जनरेट हुआ होगा अक्टूबर का। इसने खरीदा माल कब? अक्टूबर में, तो अक्टूबर की ड्यू डेट कब आई होगी बेटा? 10th नवंबर, क्योंकि जीएसटीआर 1 की बात हो रही है, 3B की बात नहीं हो रही है। 3B में डेट होती है 20 तारीख, मैंने बताया था, और 1 में डेट होती है 10 तारीख। तो 10 तारीख तक सबने अपना जीएसटीआर 1 भर दिया, और उसके कारण क्या हुआ? इसका 2A जनरेट हुआ, और इसका 2A जो जनरेट हुआ उस 2A में क्रेडिट शो कर रहा है 6 लाख, यानी कुत्ते कमीने 4 लाख लोग अभी भी ऐसे हैं, निकम्मे बदमाश बेईमान 4 लाख रुपए वाले ऐसे लोग अभी भी हैं जिन्होंने अपना जीएसटीआर 1 टाइम से फाइल नहीं करा, जिसके कारण इसको सिर्फ 6 लाख का क्रेडिट ही दिखाई दे रहा है। ये चाहकर भी 6 लाख से ज्यादा का क्रेडिट नहीं ले सकता। बात समझ रहे हो? हाँ सर बात समझ में आ रही है। क्या लिखा है अपने पास? कंप्यूट द आईटीसी दैट कैन बी क्लेम्ड बाय मिस्टर विजय, जो मिस्टर विजय क्लेम कर सकता है अपने जीएसटीआर 3B में, क्योंकि 10 तारीख तक लोगों ने क्या कर दिया? अपने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, इसको अपना जीएसटीआर 3B फाइल करना पड़ेगा क्रेडिट लेने के लिए। सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन नंबर 2 क्लॉज डी। क्लॉज डी में क्या था कि आपको अपना खुद का भी जीएसटीआर 3B फाइल करना पड़ेगा क्रेडिट लेने के लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, जो कब होगा बेटा? 20 नवंबर को। 3B 20 नवंबर को फाइल होता है, तो 20 नवंबर तक इसको अपना 3B फाइल करना है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इसको कितना क्रेडिट मिल जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखो मैं बताता हूं, बड़ा ही आसान है। इधर आओ मेरे साथ सॉल्यूशन पर, अभी इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या हुआ सर? इधर देखो, 6 लाख के इनवॉइसेस तो बेटा एज इट इज शो हो गए ना, तो मैं कहूंगा इनवॉइसेस अपलोडेड। क्या बोलूंगा? इनवॉइसेस अपलोडेड। सर 6 लाख के इनवॉइसेस अपलोड हो गए, तो 6 लाख के अगेंस्ट में तो पूरा 6 लाख का क्रेडिट मिल जाएगा ना भाई। 6 लाख के अगेंस्ट तो पूरा 6 लाख का क्रेडिट मिल जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो यहां पर अगर मैं एक लाइन खींचूं और ऐसे लिख दूं कि भैया जी ये तो हो गई आपकी इनवॉइस अपलोड, ये तो हो गया आपका इनवॉइस में कितना क्रेडिट आ रहा है, यानी क्रेडिट अवेलेबल और क्रेडिट क्लेम्ड। यहां क्या लिखेंगे? क्रेडिट
अवेलेबल, कितना क्रेडिट आपके पास में अवेलेबल है और कितना क्रेडिट आप क्लेम करोगे, कितना क्रेडिट अवेलेबल है और कितना क्रेडिट आप क्या करोगे, क्लेम करोगे, है ना। तो 6 लाख है और 6 लाख पूरा क्लेम भी कर सकते हैं क्योंकि पूरा अवेलेबल है, क्योंकि इनवॉइस 6 लाख के रेस्पेक्ट में तो अपलोड हो गई और मेरे 2A में भी आ गया। बट अब मैंने कहा इनवॉइसेस नॉट अपलोडेड, क्या बोला, इनवॉइसेस नॉट अपलोडेड, मतलब जिनके अगेंस्ट में इनवॉइसेस अपलोड नहीं हुए वो कितने हैं सर, वो है हमारे पास में 4 लाख। जो क्रेडिट अवेलेबल तो है लेकिन मैं अवेल कर नहीं सकता क्योंकि मेरे 2A में शो नहीं कर रहा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि यहां पर एक काम करो, हम तुम्हें भिक्षा दे रहे हैं, भीख दे रहे हैं, हम तुम्हें दे रहे हैं भैया जी की ले ले यार, भीख ले ले। 5% की भीख दे दी गवर्नमेंट ने, लेकिन 5% किसका, जो अपलोड हो गई है। अपलोड कितनी हो गई, 6, यानी 6 का 5%। तो 6 लाख का 5% गवर्नमेंट आपको दे रही है, जो निकलकर कितना आता है, जो निकलकर आता है आपके पास में 30,000। कितना निकल कर आता है बेटा, 0.30 लाख लिखूंगा मैं, क्योंकि मैं कैलकुलेशन लैक्स में कर रहा हूं तो मैं लाख लिखूंगा। 0.30 लाख का मतलब होता है 30,000। तो मतलब ये कि टोटल मुझे मिलना कितना चाहिए था, 10 लाख, और मुझे मिला कितना, 6.30 लाख मुझे मिला, इतना ही मुझे मिला। अब आगे सवाल उठता है इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर ये तो समझ में आ गया कि 6.3 लाख ले सकते हैं, जो अपलोड हुआ है उसका 5% भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये 5% किसका है, जो अपलोड हो चुकी है उनका 5% ये निकल कर आता है। ओके सर, अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 2 ने क्या बोला, इलस्ट्रेशन नंबर 2 ने बोला इन दी अबव इलस्ट्रेशन व्हेन कैन मिस्टर विजय अवेल दी बैलेंस आईटीसी। मिस्टर विजय अपना बैलेंस आईटीसी कब क्लेम कर सकता है। बैलेंस आईटीसी मतलब देखो टोटल आईटीसी कितना था, 10 लाख। 10 लाख में से 6.3 तो उसने ले लिया, तो बैलेंस बचा कितना, 3.7, यानी कि वो कब 3.7 भी ले लेगा। तो बेटा इसके लिए हमने क्या करा, तो इसके लिए हमने क्या करा, एक फॉर्मूला बनाया। हमने कहा कि भैया टोटल आईटीसी कितना था, 10 लाख, भैया टोटल इसको 10 लाख लेना था। तो एक काम करो, 10 लाख को डिवाइड कर दो बेटा 1 प्लस 5%, 1 प्लस 5%, और 1 प्लस 5% कितना होता है, 1 प्लस 5% होता है, करके देखो 1 प्लस 5% 1.05। तो गवर्नमेंट ने बोला 10 डिवाइडेड बाय 1.05 कर दो, तो कितना निकल कर आ गया बेटा, करके देखो सभी जन अपने कैलकुलेटर में। 1.05 निकल कर आ गया 9.5238, 9.5238। इसका मतलब ये कि अगर सामने वाले सप्लायर जो भी हैं जिनसे भी मैंने माल खरीदा बेटा, अगर वो इस वैल्यू के क्रेडिट जितनी इनवॉइसेस अपलोड कर दो कि इतनी क्रेडिट मेरे 2A में शो हो जाए, मेरे 2A में शो हो जाए, मतलब कि इनवॉइसेस रिप्रेजेंटिंग दिस अमाउंट ऑफ क्रेडिट इफ अपलोडेड बाय द सप्लायर्स एंड गेट शोन इन माय 2A, देन इन दैट केस मुझे पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, क्योंकि देखो अगर इतनी अपलोड हो चुकी है तो मैं इतनी अवेल भी कर लूंगा। अगर इतना अपलोड हो चुका है तो इतना मैं अवेल भी कर लूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा भैया जी कि मैंने 9.5238 तो ले लिया, और अब मैं इसी का 5% भी ले सकता हूं ना, अब मैं इसी का 5% भी ले सकता हूं। तो इसका 5% निकालो, कितना आएगा, 0.4762। तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया पूरा 10 लाख। ओहो अच्छा सर, बेटा सिंपल सी मैथ्स है, ये सिंपल सी मैथमेटिक्स है, यहां पर कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इधर देखो एग्जांपल बना रखा है हमने बोला कि अगर सामने वाला 80 इनवॉइसेस अपलोड कर चुका था 6 लाख के रेस्पेक्ट में, तो हमने 6 लाख पूरा ले लिया। उसके बाद में उसने 15 इनवॉइसेस और अपलोड कर दी जिसके अंदर इतना क्रेडिट है, तो हमने कहा ये भी हम पूरा ले लेंगे। अब देखो ये अपलोड हो चुकी है, हम ले चुके हैं, ये भी अपलोड हो गई, बाद में उसने दिसंबर के अंदर 15 इनवॉइसेस और अपलोड कर दी। भाई जो लोग भूल गए थे अपलोड करना, वो क्या थे, जो निकम्मे थे, बदमाश थे, वो अब ईमानदार बन गए, उनको याद आ गई, उन्होंने कहा ठीक है सॉरी हम भूल गए थे, हम अब अपलोड कर रहे हैं। तो उन्होंने बेटा दिसंबर वाले रिटर्न में 15 इनवॉइसेस और अपलोड कर दी, जिसके कारण इसका टोटल क्रेडिट कितना हो गया, 6 लाख प्लस 3.5238। अब इन दोनों को आप कैलकुलेटर में ऐड करो, मेरे साथ साथ इन दोनों को कैलकुलेटर में ऐड करो, 6 प्लस 3.5238, मतलब कि इतनी तो ये ले चुका है, इतना तो ये ले चुका है। अब इतने का ही 5% की और ले सकता है, किनके रेस्पेक्ट में, उन 5 इनवॉइसेस के रेस्पेक्ट में जो अपलोड नहीं करी, वो निकम्मे, वो कुत्ते, वो बदमाश, जिन्होंने 5 इनवॉइसेस अभी भी अपलोड नहीं करी। दिसंबर का महीना आ गया, अभी भी अपलोड नहीं करी। गवर्नमेंट कहती है इन 5 इनवॉइसेस के रेस्पेक्ट में हम तुम्हें भीख दे रहे हैं, इन 5 इनवॉइसेस के रेस्पेक्ट में तुम भीख के अंदर 5% और ले लो। किसका, जो अपलोड हो चुका है, वो तुम्हारे कैलकुलेटर में आ रखा है, उसका 5% निकालो, और वो आएगा 47619, जिसको मैं राउंड ऑफ करके बोलूंगा 47612, और टोटल हो जाएगा आपके पास में 10 लाख।
टोटल हो जाएगा 10 लाख। अब सुनो, अब जब ये 5 इनवॉइसेस अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने जनवरी में अपलोड कर दी, तो इनके रेस्पेक्ट में अब तुम कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि तुम ऑलरेडी पूरा 10 लाख ले चुके हो भैया जी। अब 10 लाख तुम पूरा ले चुके हो, अब तुम कुछ भी लेकर नहीं चल सकते। अब जब उन 5 इनवॉइसेस के रेस्पेक्ट में डेटा अपलोड हो भी गया, तो भी तुम कुछ नहीं ले पाओगे। और यही चीज यहां पर बोली हुई भी है अगले एग्जांपल में, इलस्ट्रेशन नंबर 3 में। देखो इधर, अगर 85 इनवॉइसेस अपलोड हुई हैं, जिनके रेस्पेक्ट में कितना है 9.6, तो 9.6 तो मिल ही जाएगा। अगर 85 इनवॉइसेस अपलोड हुई हैं और 85 इनवॉइसेस के रेस्पेक्ट में कितना क्रेडिट मिलता है, 9.6 मिलता है। 9.6 मैंने ले भी लिया, लेकिन अब तुम बोलोगे 9.6 का 5% ले सकते हैं 15 के इनवॉइसेस में जो अपलोड नहीं हुई। तो मैंने कहा निकालो 9.6 का 15% कितना होता है। तो भैया 9.6 का 15% होता है, 9.6 का 15% होता है 1.44। कितना होता है 1.44। अब मैंने कहा 1.44 प्लस 9.6 कितना हो गया, ये तो 11.04 हो गया। ओ माय गॉड, वापस करेंगे 9.6 प्लस 1.44, ये तो 11.04 हो गया, यानी टोटल कितनी आ गई 11.04। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं 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 भैया, जितना टोटल बनता था ना उससे ज्यादा तो वैसे भी नहीं देंगे। तो ये 5% वाले फॉर्मूले का मिस यूज करने की कोशिश मत करना। 5% वाले फॉर्मूले को मिस यूज करने की कोशिश मत करना। अगर तुम सोचते हो कि तुम होशियार हो तो हम डेढ़ होशियार हैं। गवर्नमेंट ने कहा भैया तुम एक बात बताओ, 9.6 तो तुमको मिलना ही था, क्योंकि उतनी इनवॉइसेस तो अपलोड हो ही चुकी थी। अब तुम उसका 5% कर रहे हो, तो वो आ रहा है 1.44। अगर हम तुम्हें 1.44 पूरा दे दें, तो इसका मतलब तुमने टोटल कितना ले लिया 9.60 प्लस 1.44 11.04। जबकि तुम्हें मिलना कितना था, तुम्हें वैसे भी कितना मिलना था, तुमने परचेज ही कितनी करी थी 10 लाख। भाई जब तुमने जेब से ही 10 लाख का टैक्स दिया है, तो तुम्हें क्रेडिट भी तो 10 लाख का ही देंगे ना। हम तुम्हें डबल बेनिफिट नहीं देंगे, एक्स्ट्रा एक्सेस बेनिफिट नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट ने फॉर्मूला क्या बना दिया, अब आओ उस डायग्राम के ऊपर जो मैंने ऊपर छुड़वाया था। गवर्नमेंट ने कहा कि अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम्ड बाय रेसिपिएंट। रेसिपिएंट कितना आईटीसी क्लेम करके चल सकता है, वेयर द इनवॉइसेस और डेबिट नोट हैज बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर इन जीएसटीआर1। अगर सामने वाला अपलोड कर चुका है तो उस केस में पूरा आईटीसी मिलेगा, पूरा आईटीसी मिलेगा। लेकिन अगर उसने अपलोड नहीं करी, नॉट बीन अपलोडेड, तो उस केस में बेटा 5% ऑफ एलिजिबल आईटीसी, मतलब कि जो अपलोड हो गई है उनके रेस्पेक्ट में जो आईटीसी बनता है उसका 5%। देखो क्या लिखा हुआ है, एलिजिबल आईटीसी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अपलोडेड इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स, या फिर और एक्चुअल एलिजिबल आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस नॉट अपलोडेड। जो इनवॉइसेस अपलोड नहीं हुई है उनके रेस्पेक्ट में एक्चुअल जो बनता है वो। तो इधर देखो, यह एक्चुअल कितना बनता था 0.4, यह एक्चुअल कितना बनता था 40,000। तो जब बनता ही 40,000 था, तो हम आपको 1,44,000 का क्रेडिट कैसे दे सकते हैं, एक्चुअल से ज्यादा नहीं मिलेगा। ये 0.4 है ना, इस 0.4 से ज्यादा यहां नहीं मिलेगा, तो इसकी लिमिट लगा दी, अपर लिमिट लगा दी। और फॉर्मूला क्या बना दिया, विच एवर इज लोअर। फॉर्मूला बना दिया बेटा विच एवर इज लोअर। ये देखो फॉर्मूला बोलता है विच एवर इज लोअर। तो या तो 5% ले लो किसका, जो इनवॉइसेस अपलोड हो चुकी है उनका, या तो 5% ले लो जो इनवॉइसेस अपलोड हो चुकी है उनका, या फिर जो एक्चुअल बनता है वो। एक्चुअल से ज्यादा नहीं देंगे, इसलिए नीचे क्या आ रहा है, लोअर आ रहा है। दोनों में से जो भी क्या हो, लोअर हो, वो क्रेडिट हम आपको दे देंगे। आई होप अब आपको मामला अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ जी सर, अब हमें अच्छे से समझ में आ गया। और अब मैं कह सकता हूं कि हमने सेक्शन नंबर 16 अलॉन्ग विद रूल 36 एंड रूल 37 थॉरली डिटेल्ड मैनर में अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। याद रखना ये 36(4) जो है ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछेगा, या फिर एक बड़े क्वेश्चन का छोटा पार्ट बनाकर उसके बीच में इंटीग्रेट कर पूछेगा, बोलेगा कि सामने वाले ने अपलोड नहीं करा, बताओ तुम क्या करोगे। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, ध्यान रखना, जो अपलोड हो गई है वो पूरा लेंगे, और जो अपलोड हो गई है उसका 5% और ले लेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, जो अपलोड नहीं हुई है। लेकिन ध्यान रखना टोटल एक्चुअल से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके सर, अब बेटा इसके बाद हम सेक्शन नंबर 17 स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो अगली क्लास में स्टार्ट